Hello and welcome back to the TV24 Sports, and in this video we will discuss about India versus Australia, the pink ball test. जी हाँ, सेकेंड टेस्ट मैच की बात करेंगे, एडिलेड टेस्ट की बात करेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी नहीं रही है। इस सेकेंड टेस्ट मैच के पहले दिन की कहानी टीम इंडिया के लिए उतनी सुखद नहीं रही है जो पहले टेस्ट मैच में भी देखने को मिला था। फर्स्ट टेस्ट में डे 1 की कहानी खराब ही रही थी। 150 पे ऑल आउट होते हो आप, एंड सेम गोज विद हेयर। यहाँ पर भी आपकी गाड़ी 180 पर जाकर रुक जाती है, और यहाँ पर 22 रन का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो अश्विन का रहता है, एंड दैट्स वाई आपने 180 वो अचीव कर लिया, बिकॉज वहाँ पर सुंदर के रन नहीं आए थे, यहाँ पर अश्विन के रन आए, एंड यू हैव गॉट अचीव द माइलस्टोन ऑफ 180। 200 हालांकि आप नहीं कर पाए, बट फिलहाल अगर बात करते हैं इस पूरे दिन की, तो इसकी कहानी आपका पहला सेशन और यशस्वी जायसवाल की पहली बॉल बयां कर रही थी। यशस्वी जायसवाल पिछले मैच के शतक भी इससे, हालांकि जो फर्स्ट इनिंग रहती है फर्स्ट टेस्ट मैच की, वहाँ पर भी वो 0 बनाते हैं, एंड उसके बाद फिर उनका 150 से ऊपर 161 रन आता है, एंड इस मैच में फिर अगेन पहली बॉल पे 0, एंड क्या सेकंड इनिंग में सेंचुरी आ रही है। ये तो खैर टाइम बताएगा, बट एज ऑफ नाउ अगर बात करते हैं, जायसवाल आउट होते हैं 0 पे, मिचेल स्टार्क की वो गेंद LBW सीधे हो जाते हैं। इसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है, शुभमन गिल एंड KL राहुल, द न्यू डेजिग्नेटेड ओपनर ऑफ इंडियन टीम, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, हालांकि उनको भी जीवन दान मिलते हैं। स्कॉट बोलैंड का ओवर होता है, KL राहुल पहले आउट होते हैं, कैच आउट होते हैं, नो बॉल निकलती है, KL राहुल वापस चले गए होते हैं ऑलमोस्ट। KL राहुल मतलब डगआउट के पास पहुंच गए होते हैं, बाउंड्री क्रॉस कर चुके होते हैं, लेकिन पता चलता है नो बॉल है। और उस बीच ये भी कहानी आती है कि उस बॉल में स्निक नहीं लगी थी, स्निकोमीटर में एकदम फ्लैट लाइन थी, बट KL राहुल ने रिव्यू नहीं लिया होता है, वो चले गए होते हैं, नो बॉल निकलती है, KL राहुल वापस आते हैं। उसके बाद शानदार पार्टनरशिप होती है। उसके बाद फिर उस ओवर में एक और बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिलता है, जब स्कॉट बोलैंड एक बार फिर से स्लिप में कैच करवाने वाले होते ही KL राहुल को, लेकिन वंस अगेन ही गॉट अ लाइफ लाइन, जब उस्मान ख्वाजा उनका कैच छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद KL राहुल की गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है, बढ़िया चलती है। शुभमन गिल भी उनके साथ होते हैं, एंड एक टाइम पे शुभमन गिल उनसे ज़्यादा रन स्कोर कर रहे होते हैं, एंड KL राहुल की गाड़ी स्लो चल रही होती है। बट आफ्टर ही गॉट सेटल, वो बढ़िया फॉर्म में नजर आते हैं, बढ़िया लय में नजर आते हैं। शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हैं, एंड जो एंड स्कोर होता है, KL राहुल वॉज 37 एंड शुभमन गिल वॉज 31। ये स्कोर साफ तौर पर आपको नजर आता है। एंड बट इसके बाद जब ये दोनों खिलाड़ी आउट होते हैं, टीम इंडिया की गाड़ी एक बार फिर से लड़खड़ाती है। शुभमन गिल को आउट करते हैं स्कॉट बोलैंड, KL राहुल को मिचेल स्टार्क, एंड विराट कोहली फिर आते हैं, विराट कोहली को 7 रन पर आउट करते हैं वहाँ पर मिचेल स्टार्क, एंड टीम इंडिया का स्कोर हो जाता है 84 for 4, 84 for 4। लंच होता है ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, जो कि इस इंडियन लाइनअप में इस बार 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं, और वहाँ बल्लेबाजी करने आए हैं जहाँ से अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी, और उस नंबर पर ही आते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाते हैं। जब लंच के बाद बल्लेबाजी आती है, वो भी 3 रन पर बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। ऋषभ पंत सेटल हो रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो जाते हैं, एंड यहाँ आज उनका बल्ला नहीं चलता है। 21 रन पर बहुत बढ़िया बॉल रहती है पैट कमिंस की, वो सोचते हैं कि क्या मैं इसको डिफेंस कर सकता हूँ पीछे आकर, बट बॉल बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हो ना डेडली बाउंसर, उस तरह की बॉल रहती है पैट कमिंस से, वो पैट कमिंस डालते हैं, एंड ऋषभ पंत आसानी से स्लिप में कैच दे बैठते हैं। ये होती है कहानी। टीम इंडिया 6 विकेट खो चुकी होती है, बट आफ्टर दैट अश्विन आते हैं, क्विक 22 रन बनाते हैं, एंड सेम गोज विद नीतीश रेड्डी। वो आपको फिर से वो एक ऐसा बल्लेबाज नजर आ रहा है जिसमें आपको वो स्पार्क दिख रहा है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, मैच दर मैच आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। यहाँ पर भी हाईएस्ट रन स्कोरर टीम इंडिया के लिए रहते हैं, ही गॉट 42 रन, एंड उनकी मदद से ही टीम इंडिया वो 180 का आंकड़ा छू पाती है। लेकिन इसके बाद अब कहानी ये रहती है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी लीड लेने की ओर अग्रसर है, क्योंकि आज का जो खेल एंड हुआ है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए थे पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क की, उसके बाद से कहानी बताता हुआ आ रहा है कि टीम इंडिया का दिन कैसा रहा है। एक्चुअली टीम इंडिया से अभी सिर्फ 94 रन पीछे ऑस्ट्रेलिया, एंड 9 विकेट्स उनके हाथ में है। 1 विकेट सिर्फ खोया है उस्मान ख्वाजा का। मैक्सवेनी खेल रहे हैं 38 रन बनाकर, एंड उनका साथ दे रहे हैं मार्नस लाबुशेन 20 रन बनाकर। दोनों सेटल बैट्समैन हैं। अब यहाँ से टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है किस तरह से कम बैक करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में एंड उनके पास एक्सपीरियंस भी है। वो
गुलाबी गेंद से खेलने का, पिंक बॉल से खेलने का। एडिलेड है, एडिलेड वो मैदान फिर एग्जैक्ट मतलब वो मैदान भी है जहाँ पर आप 36 ऑल आउट हो चुके हो, एंड वो प्रेशर भी आपके पास होता है। सो द लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडियाज पर्सपेक्टिव अगर आप सोचोगे ना तो उनके अगेंस्ट में जा रही है, एंड दैट थिंग जो इस मुकाबले में आपको देखने को मिली है। एंड देखते हैं बाय द वे क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर पोजीशन देन इंडिया, एंड स्पेशली आप मैच निकालने वाली सिचुएशन में है। अगर आप अभी देख रहे हो तो उस तरह से कुछ दिन रहा है ऑस्ट्रेलिया का, उस तरह से गेंदबाजी, उस तरह से बल्लेबाजी की है। देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होता है कल के दिन, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ 94 रन पीछे ऑस्ट्रेलिया, एंड दे हैव 9 विकेट्स इन हैंड। अब देखते क्या कुछ करते हैं कल ये दोनों बल्लेबाज। क्या बुमराह वो फिर से जो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में किया था क्या कुछ वैसा कर पाते हैं, क्या कुछ विकेट्स निकाल पाते हैं, या फिर अदरवाइज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपको हावी होता हुआ नजर आएगा, जो अभी तक रहा है इस पूरे दिन पर आज पर।